कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ पीछे छूट जाता है। रिश्ते, सपने, भरोसे, यहां तक कि खुद पर विश्वास भी। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन अगर जरा गहराई से देखो तो उस टूटन के बीच, उस सन्नाटे के पीछे एक आवाज अब भी जिंदा है। वो तुम हो। तुम जो अब भी सांस ले रहे हो, तुम जो अब भी सब कुछ खो देने के बाद खड़े हो। शायद दुनिया को वो दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ताकत बची है वो सबसे सच्ची चीज है। क्योंकि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता तो तुम्हें पहली बार पता चलता है कि तुम क्या हो। न तुम्हारी पहचान किसी नाम से थी, न किसी रिश्ते से, न ही किसी मंजिल से। तुम वही हो जो हार के बाद भी चल पड़ा, जिसे किसी ने सहारा नहीं दिया फिर भी गिर कर उठा, जिसने खुद को खामोशी में ढूंढा और अकेलेपन में जाना कि खुद से बड़ा कोई साथी नहीं। आज अगर तुम्हारा मन टूटा है तो रुको मत। यही वो जगह है जहां तुम्हारी सबसे सच्ची शुरुआत होती है। जो कुछ भी गया उसका दुख जरूर है, लेकिन जो बचा है वो अनमोल है, क्योंकि वो तुम हो। कभी तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें समझते नहीं, हर कोई तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है, हर बात में ताना, हर नजर में जजमेंट, हर रिश्ता जैसे बोझ बन गया हो। पर क्या कभी रुक कर सोचा है कि शायद वो बुरे नहीं हैं, शायद तुम ही टूटे हुए हो। जब दिल में दर्द हो तो मुस्कान भी नकली लगती है। जब भरोसे की डोर टूट जाए तो हर इंसान धोखेबाज लगता है। पर वो इंसान जिसकी बात से तुम्हें दुख हुआ, क्या उसने जानबूझकर ऐसा किया, या तुमने अपने पुराने जख्मों के चश्मे से देखा? कभी कोई अपना कुछ कहता है और तुम्हें ऐसा लगता है जैसे वो तुम्हें गिराने आया है, लेकिन सच तो ये होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ पहले से ही टूटा होता है और वो बात बस उसे छू गई। हम दुनिया को तब तक साफ नहीं देख सकते जब तक हमारी आंखें आंसुओं से भरी हों, और दिल अगर टूटा हो तो हर इंसान चुभने लगता है। पर असलियत ये है कि लोग वैसे ही हैं जैसे हमेशा थे। बदलाव सिर्फ तुम्हारे अंदर आया है। इसलिए जब अगली बार तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ है तो जरा अपने भीतर झांकना। शायद तुम्हें उस इंसान से नहीं बल्कि अपने ही टूटे हिस्सों से बात करनी है। और एक बार अगर तुम खुद को संभाल लो तो दुनिया पहले जैसी ही लगेगी, थोड़ी अधूरी, थोड़ी खूबसूरत। लेकिन अब तुम उसे दोष नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि वो बुरे नहीं थे, तुम टूटा हुए थे। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी वक्त आता है जब तुम्हारी बात कोई नहीं समझता। तुम चिल्ला भी नहीं सकते और चुप भी नहीं रह सकते। हर बार जब तुमने दिल से कुछ कहा, लोगों ने उसे हल्के में लिया। जब तुमने अपनी सच्चाई रखी, किसी ने उसे मानने से मना कर दिया। और फिर धीरे धीरे तुमने बोलना बंद कर दिया। तुमने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। शायद मैं ही गलत हूं, लेकिन आज मैं बस इतना कहना चाहता हूं, अगर किसी ने तुम्हें नहीं समझा तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम गलत थे। तुम्हारे जज्बात सही थे, तुम्हारे आंसू सच्चे थे, तुम्हारा दर्द भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी और का। लेकिन लोग अपने हिसाब से समझते हैं, अपने अनुभवों से, अपने डर से, अपने अधूरेपन से। वो तुम्हें तुम्हारी गहराई में नहीं देख पाए, क्योंकि वो खुद ही सतह पर जी रहे थे। और कोई भी इंसान दूसरे को उसकी पूरी सच्चाई में तभी समझ सकता है जब उसने खुद को समझा हो। इसलिए जब तुम्हें कोई न समझे तो टूटो मत, चुप रहो, पर खुद को मत खो, क्योंकि सच्चाई को सब समझे ऐसा जरूरी नहीं होता। तुम्हारा सच, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी तकलीफ सबकी अपनी जगह है। और एक दिन तुम खुद को वैसे ही अपनाना सीख जाओगे जैसे तुम हमेशा से थे। चाहे किसी ने तुम्हें समझा या नहीं, तुम सच्चे थे, तुम पूरे थे। कभी कभी हम सबसे ज्यादा नाराज उस इंसान से होते हैं जो आईने में दिखता है। हम अपनी ही गलतियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। वो फैसले जो शायद मजबूरी में लिए थे, वो रिश्ते जो नहीं निभा पाए, वो बातें जो नहीं कह सके। और धीरे धीरे हम खुद को सजा देने लगते हैं, चुपचाप, भीतर ही भीतर, दुनिया को हंसी दिखाते हुए, लेकिन अंदर एक भारीपन छुपाए। पर एक दिन थक कर तुम बैठ गए और पहली बार तुमने खुद को देखा। वो बच्चा जो डर गया था, वो इंसान जो हार गया था, वो दिल जो बस थोड़ा प्यार चाहता था। और फिर तुमने खुद से माफी मांगी, कहा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बहुत समय से तकलीफ दे रहा हूं। और उसी पल कुछ हल्का लगने लगा। ना कोई जादू हुआ, ना कोई बड़ा बदलाव, बस भीतर की वो गांठ धीरे धीरे खुलने लगी।
क्योंकि माफी बाहर वालों को नहीं, सबसे पहले खुद को देनी होती है। जब तक तुम खुद को थामोगे नहीं, कोई और तुम्हें सुकून नहीं दे सकता। जो बीत गया वो अनुभव था, जो रह गया वो तुम हो, और तुम काफी हो। तो आज बैठो थोड़ी देर अपने साथ और कहो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। फिर देखना जिंदगी थोड़ी आसान लगेगी, थोड़ी साफ, थोड़ी हल्की। कुछ लोग आए थे तुम्हारी जिंदगी में जिन्हें देखकर तुमने मुस्कुराना सीखा था, जिनसे तुमने उम्मीदें बांधी थीं, जिनके लिए तुमने अपना सच्चा रूप खोल दिया था। और फिर वही लोग तुम्हें सबसे गहरा घाव देकर चले गए, कभी शब्दों से, कभी चुप्पियों से, कभी धोखे से, कभी किसी और की जगह लेके। तुम टूटा महसूस कर रहे थे, जैसे सब कुछ बिखर गया हो, जैसे अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सुनो, तोड़ा उन्होंने था, मगर उससे तुम टूटे नहीं, तुम बने। वो दर्द तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुमने खुद से मुलाकात की। वो आंसू तुम्हें अंदर की गहराई में लेकर गए, जहां तुम्हें पता चला कि तुम कितने मजबूत हो। और जब सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तब तुमने खुद को थामना सीखा। कभी कभी जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं, वही अनजाने में तुम्हारे भीतर वो ताकत जगा देते हैं जो किसी और हालात में शायद कभी नहीं आती। तो हां, उन्होंने तुम्हें गिराया, लेकिन उसी गिरावट ने तुम्हें उड़ना सिखाया। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो गौस्से से नहीं, तुम मुस्कुरा सको, क्योंकि वो लोग, वो घाव तुम्हारी कहानी का हिस्सा है, पर तुम्हारी पहचान नहीं। तुम उन्हें माफ नहीं कर रहे, तुम खुद को आजाद कर रहे हो। कुछ रास्ते बहुत लंबे लगते हैं, इतने लंबे कि तुम्हें लगता है अब नहीं होगा। तुमने बहुत कोशिश की होती है, हर तरफ से हिम्मत जुटाई होती है, लेकिन फिर भी कुछ बदलता नहीं। हर जवाब अधूरा लगता है, हर उम्मीद टूटती है, और फिर मन कहता है बस अब छोड़ दो, थक गए हो। लेकिन दोस्त, कभी कभी छोड़ देने से ठीक पहले बस थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार सबसे बड़ा चमत्कार बस एक और कोशिश की दूरी पर होता है। जिस दिन तुमने सोचा कि अब और नहीं होगा, वो अगली सुबह सबसे सुंदर साबित हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे अंदर की लड़ाई बस एक मोड़ पर आकर खत्म होने वाली हो, और तुमने अगर उसी मोड़ पर हार मान ली तो पूरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। जिंदगी की सबसे गहरी रातें अक्सर उस सुबह से ठीक पहले आती है, जहां रोशनी बहुत करीब होती है। इसलिए आज अगर तुम थके हो तो रुको, लेकिन हार मत मानो। रो लो, लेकिन रास्ता मत छोड़ो, क्योंकि तुम जितनी दूर आ गए हो, अब वापस जाना हार नहीं, खुद से बेईमानी होगी। एक दिन ये थकावट तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, और तुम्हारा वही रुक जाना तुम्हारा सबसे बड़ा मोड़। तुम बहुत लोगों से मिल चुके हो, कुछ जल्दी आए और जल्दी चले गए, कुछ आए, कुछ वक्त रुके और फिर कहीं खो गए, और फिर तुम अकेले रह गए। तुमने बहुत कुछ सहा, टूटे रिश्ते, अधूरी बातें, और वो खालीपन जो किसी को ना समझा सका। तुमने सोचा अब शायद कोई नहीं आएगा, अब शायद कोई समझेगा ही नहीं। लेकिन जिंदगी की खूबसूरती यही है, कुछ लोग देर से आते हैं, लेकिन उस वक्त पर आते हैं जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वो तुम्हारे आंसुओं से नहीं घबराते, वो तुम्हारे अतीत को जज नहीं करते, वो तुम्हारे टूटे हिस्सों को ध्यान से देखते हैं, जोड़ने के लिए न कि तोड़ने के लिए। उनकी बातें दवा की तरह होती हैं, और उनकी खामोशी भी सुकून देती है। तुम्हें लगता है काश ये पहले मिले होते, लेकिन फिर तुम्हें समझ आता है तुम पहले खुद को ही नहीं समझ पाए थे। अब जब तुमने खुद को देखना शुरू किया, तभी तो वो भी तुम्हारी जिंदगी में आए। कभी कभी वो सही लोग तब आते हैं जब तुम गलत लोगों से सबक ले चुके होते हो, और तब उनका आना कोई संयोग नहीं होता। वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारे इंतजार का इनाम होता है। तो अगर आज तक कोई नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई आएगा नहीं, बस थोड़ा और समय, थोड़ा और भरोसा, क्योंकि जो भी आएगा वो तुम्हें अधूरा नहीं, पूरा महसूस कराएगा। क्या होता है जब किसी को हमारी परेशानियों का एहसास नहीं होता? जब हम अपनी पूरी ताकत और उम्मीद से किसी से कुछ कहना चाहते हैं और फिर भी वह हमें समझ नहीं पाता। क्या उस पल हम खुद को खो बैठते हैं? क्या हम यह मान लेते हैं कि हमारी बातें और हमारी मौजूदगी किसी के लिए मायने नहीं रखती? ये दुनिया बहुत सी आवाज़ों से भरी हुई है, और अक्सर यह आवाज़ें हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं।
लेकिन क्या होता है जब वह आवाजें हमें अकेला छोड़ देती हैं? हम खुद से पूछते हैं, क्या मैं ही गलत हूं? क्या मेरी भावनाओं का कोई मतलब नहीं है? ये सवाल शायद कई बार हमारे मन में उठते हैं और शायद तुम भी कभी इन्हें महसूस करते हो। जब ऐसा लगता है कि कोई हमारे दर्द को नहीं समझ पा रहा, तो क्या हमें अपनी उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए? पर सच्चाई यह है कि जब हमें लगता है कि कोई नहीं समझता, तब हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को महसूस कर सकते हैं। यह अकेलापन, यह डर, यह अनजानी सी खामोशी, यह हमें खुद के सबसे करीब ले आती है। यही वह पल होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। जब कोई नहीं समझता, तब हमें खुद से यह कहना होता है, मैं खुद को समझूंगा। यही वह लम्हा होता है जब हम अपनी वास्तविक ताकत को पहचान सकते हैं। कोई और नहीं समझे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम खुद को थाम लेते हो, तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत तुमसे जुड़ जाती है। कभी कभी हमें यह समझने की ज़रूरत होती है कि खुद से प्यार करना, खुद को समझना, यह वही है जो हमें बाहर से नहीं मिलेगा। दुनिया हमसे प्यार करे या न करे, हम अपने आप से प्यार करना सीख सकते हैं। जब हम खुद को समझते हैं, तो हमें किसी और से अपनी पहचान साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुमने वह किया जो सबसे ज़्यादा मुश्किल था, तुमने खुद को थामा, और यही तुम्हारी असली ताकत है। जब दुनिया ने कहा तुम नहीं कर सकते, तब तुमने खुद से कहा मैं कर सकता हूं। जब दुनिया ने कहा तुम अकेले हो, तब तुमने खुद से कहा मैं खुद के साथ हूं। याद रखो, जब कोई और हमें नहीं समझता, तो यह जरूरी नहीं कि हम गलत हों। यह बस इस बात का प्रतीक है कि हम किसी और की समझ से बाहर हैं, और यह हमारे लिए एक नई दिशा की शुरुआत हो सकती है। तुमने खुद को थामा, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा साहस है। आज जब कोई और नहीं समझता, तो भी तुम खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को समझोगे, तब कोई और तुम्हें समझने की कोशिश करेगा। जब दुनिया ने तुम्हें अकेला महसूस कराया, तब तुमने अपनी आत्मा की आवाज को सुना, और यही वह आवाज है जो तुम्हें किसी और से नहीं, खुद से मिलती है। तुमने खुद को थाम लिया, और अब यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।